नमस्कार। एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या परीक्षा जो है वो सिलेबस के हिसाब से आ रही है या आउट ऑफ सिलेबस आ रही है, और अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रही है तो क्या उसकी लिमिट है, कहां से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा आप सबको यही सलाह दी कि सिलेबस निकलवाइए, बाकायदा उसको लिखिए और उसके हिसाब से ही तैयारी करिए। जो आपको सरल लगता हो उनको अलग लिखिए, जो कठिन लगते हैं उनको अलग लिखिए। पर आज की जो परिस्थिति में, चाहे आज क्या पहले दिन से 5 तारीख से ही परीक्षा जो है वो सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल नहीं आ रही है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है। मेरा तो एग्जाम हुआ नहीं है अभी, और चूंकि मैं रिव्यू छोड़कर ग्वालियर से इसलिए ही घर आ गया हूं वापस, ताकि अब मैं भी अपनी परीक्षा पर अच्छे से ध्यान दे सकूं। पहले मेरा लक्ष्य कुछ और था, लेकिन अब ठीक है, ये परीक्षा भी इसके लिए भी अच्छे से ही देंगे। तो जो परीक्षा चल रही है, हमें बताया गया था कि 50% जो होंगे वो शिक्षण विधियां होंगी, जबकि 50% सैद्धांतिक विषय होंगे सिलेबस के हिसाब से। प्रत्येक, जैसे मैथ है तो मैथ में 15 नंबर के सवाल आएंगे कुछ, और 15 नंबर की जो होंगी वो शिक्षण विधियां होंगी। आप डेली जो पेपर देकर आ रहे हैं उनसे पूछिए, वो कहेंगे भाई साहब 20-25 नंबर के सवाल आते हैं और 5-7 नंबर की शिक्षण विधियां आती हैं। ऐसी स्थिति है तो मैथ में। अब अगर आप किसी से ही पूछ लो भाई साहब पेपर कैसा हुआ, हम क्या पढ़ के जाएं, पता क्या कहते, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ाई से आना ही नहीं है। तो पढ़ाई से नहीं आना है तो कहां से आना है। मैंने भी रिव्यू लिए हैं, लोगों से जाने हैं। चूंकि मैं जिस सेंटर में जाता था वहां पर महिलाओं के, बहनों के पेपर अधिक होते थे, तो उनके 118, 125, 115 ऐसे नंबर मुझे मिले हैं। मैक्सिमम 125 मिले। तो इस प्रकार से नंबर मिले, मतलब लोगों के नंबर तो आ रहे हैं, नंबर में तो कमी नहीं है। फिर नंबर आ कहां से रहे हैं अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। आप किसी से पूछें, कहने कि भाई साहब 20% ही है जो सिलेबस के हिसाब से होगा, जो आपको अपनी लोकल किताब मिल जाएगा। इसके अलावा 80% जो है वो किताबों में नहीं है। किताबों में नहीं है तो कहां है, वो कॉन्सेप्ट में है, वो दिमाग में है, वो बुद्धि में है। शिक्षक परीक्षा में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या आप पढ़कर गए हैं, क्या आपने पढ़ा नहीं था, यह बहुत कम मैटर करता है भाई। शिक्षक परीक्षा में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि परीक्षा हॉल में 2.5 घंटे के दौरान आपका दिमाग किस प्रकार से चल रहा है, यही तय करता है कि शिक्षक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए उस वक्त आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से चल रहा है तो स्वाभाविक है आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सैद्धांतिक विषय हो चाहे शिक्षण विधियां हो, शिक्षक में या शिक्षक भर्ती परीक्षा में तत्काल सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये रिव्यू और या कुछ और भी चीजें जब आप अपने दोस्त से, मित्र से पूछते हैं कि भाई पेपर कैसा आता है, आ रहा है, वो बता देता कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है, तो इस बात से कतई निराश ना हो, कतई चिंतित ना हो, कतई विचलित ना हो। पेपर जो है वही आ रहा है जो आप पढ़ते हैं। अंतर बस इतना है कि उसको समझने की जरूरत है। भाई अभी एमपी पुलिस परीक्षा में भी हुआ, वही यहां भी हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल सीधे तौर पे समझा देता हूं। यह एक गिलास है, और यह आधा भरा है कि आधा खाली है। अगर गिलास आधा भरा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि गिलास आधा खाली भी है, और गिलास आधा खाली है इसका मतलब यह है कि आधा गिलास भरा हुआ भी है। बस यही सोच के चलना है मेरे दोस्त। इस चित्र से, ये जो बेहुदा चित्र मैंने बनाया है, इस परीक्षा में इसका आपसे सीधा संबंध होने वाला है। वो कैसे, पेपर बहुत कठिन आ रहा है तो कठिन भाई एक के लिए नहीं आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो आप जैसे आप अकेले नहीं है, सबकी तैयारी भी ऐसी ही है। पद बहुत कम है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए पद बहुत कम है। और सीधी सीधी बात इसमें नहीं कही जा सकती है, गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा भरा हुआ है ये आपको पता है, लेकिन जो बात छिपी हुई है वह यह है कि गिलास आधा खाली भी है। बस इतनी सी मैं बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और शुभकामनाएं हमारी टीम की हमेशा आपके साथ हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देते रहेंगे और जल्दी ही मेरा भी एग्जाम है तो और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि पेपर में एग्जैक्टली आ क्या क्या रहा है। मैं यह चाहता हूं आप मुझे कमेंट में ये बता दें कि मैं आपको उस पेपर में देखकर क्या पता करके लाऊं, क्योंकि मैं तो भाई आप जो कहोगे उसी के हिसाब से पेपर दूंगा। और चिंता ना करो, ज़्यादा बात हुई तो प्रश्नों को लिख कर ले आऊँगा कहीं, लेकिन आप तक सही जानकारी पहुँचाऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।